कहां पर चल रही थी कि भगवान कन्हैया के 16,108 रानी क्यों थी। भगवान कन्हैया, अब देखो भगवान कृष्ण जो है योगी का प्रतीत होता है मोर का पंख। भगवान कन्हैया के शीश पर मोर का पंख था। भगवान कन्हैया भोगी नहीं थे बल्कि योगी थे। अब भगवान कन्हैया के 8 लड़कियां थी और 80 पुत्र थे। भगवान कन्हैया के 80 पुत्र थे। बड़े पुत्र जो थे जिनका नाम था प्रद्युमन, जो रुक्मिणी से पैदा थे, प्रद्युमन। और प्रद्युमन के पुत्र थे अनिरुद्ध। अनिरुद्ध की शादी बाणासुर की कन्या के साथ हुई थी। बाणासुर की कन्या के साथ, बाणासुर की कन्या जिसका नाम था उषा, अनिरुद्ध की शादी उषा के साथ हुई थी। ये भगवान कन्हैया के पोता थे। भगवान कन्हैया के पुत्र कौन थे? प्रद्युमन। 80 पुत्र थे, 8 लड़कियां थी। ब्रह्म और भोगी नहीं थे बल्कि योगी थे। मेरे भागवत के प्रेमियों, अब आप लोग सोचते होंगे, और देखो 8 पटरानी थी। पहला विवाह भगवान कन्हैया का, सबसे पहला विवाह रुक्मिणी के साथ हुआ था। दूसरा विवाह भगवान का जो त्रेता युग के जामवंत जो थे, द्वापर युग में भी थे, वो गुफा में रहते थे। त्रेता युग के जामवंत जिनकी पुत्री जामवंती थी, जामवंती के साथ भगवान कन्हैया का दूसरा विवाह हुआ था। तीसरा विवाह जो द्वारिका के ही रहने वाले थे, सत्राजित की बिटिया सत्यभामा के साथ हुआ था। सब रानियों में सबसे सुंदर सत्यभामा थी। चौथा विवाह कालंद्री के साथ हुआ था। कालंद्री नदी जो है एक कन्नौज के पास पड़ती है। कन्नौज के पास जो राजघाट गंगा है, उनके आगे कालंद्री नदी है आज भी। ऐसे करके भगवान कन्हैया के विवाह हुए थे। और 16,100 जो थी उनके साथ भामरे तो नहीं पड़ी थी, लेकिन इनके पास कैसी थी ये भी ध्यान देना। मेरे भागवत के प्रेमियों, एक निशाचर था जिसका नाम था नरकासुर। उसी को भूमासुर कहते हैं। नरकासुर जो था उसने 16,100 कन्याओं का अपहरण कर लिया था। उसकी कहने थी कि जब तक 20,000 कन्याएं नहीं हो जाएंगी हम शादी नहीं करेंगे, 20,000 कन्याओं के साथ शादी करेंगे। तो 16,100 कन्याओं का अपहरण भूमासुर निशाचर यानी नरकासुर उसी को कहते हैं, इसने अपहरण कर लिया। भगवान कन्हैया को पता लगा तो भगवान कन्हैया ने नरकासुर का वध 14 वाला दिन करा था। 14 कब आती है? दीपावली के एक दिन पहले जो 14 होती है उसको नरक 14 कहते हैं। उसी नरक 14 को नरकासुर मारा गया था। जब भगवान कन्हैया ने नरकासुर का वध कर दिया, भगवान कन्हैया चल देते हैं। ये 16,100 कन्याएं कहने लगी, हे प्रभु अब तो हम कलंकित हो चुके हैं, अब हमारे साथ तो कोई शादी नहीं करेगा। भगवान कन्हैया कहने लगे, जिसका कोई नहीं होता है उसका कन्हैया होता है। यही मजबूरी भगवान के पास थी, इसलिए 16,100 वो थी। बोलिए गोविंद भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। और एक बात और है, भगवान कन्हैया जब हम आप व्रत रखते हैं ये जन्माष्टमी का, तो 56 प्रकार की सामग्री बनवाते हैं। प्रसाद 56 प्रकार का बनवाते हैं। 56 प्रकार का भोजन भगवान क्या रोज ही करते थे? नहीं, रोज 56 प्रकार का भोजन भगवान कन्हैया नहीं करते थे। या भगवान कन्हैया ने गोवर्धन पर्वत उठाया था अपनी नख के ऊपर, तो कितने दिन तक उठाए रहे? या भगवान कन्हैया एक दिन में भोजन कितनी बार करते थे?
भगवान कन्हैया के जो 8 पटरानी थी उनके हाथ का भोजन करते थे और 8 पटरानी थी और सबके हाथ से खाते थे। तो भगवान कन्हैया एक दिन में 8 बार भोजन करते थे। भगवान कन्हैया एक दिन में 8 बार भोजन करते थे। भगवान कन्हैया ने गोवर्धन पर्वत को अपनी नख यानी उंगली के ऊपर धारण किया। कितने दिन तक? 7 दिन तक। 7 दिन तक भगवान कन्हैया अपनी उंगली पर गोवर्धन धारण करे रहे। और 8वें दिन भगवान कन्हैया ने 7 दिन का भोजन एक बार में किया था और 8 बार भोजन करते थे। 8 सत्तो 56, 8 सत्तो 56। इसलिए 7 दिन का भोजन भगवान कन्हैया ने 8वें दिन किया था। इसलिए 8 सत्तो 56 भगवान कन्हैया पर 56 भोग का प्रसाद चढ़ता है। बोलिए गोविंद भगवान की। श्रीमद् भागवत महापुराण की। अच्छा, एक बात और है, यहीं पर कथा तो चली रही है। भगवान कन्हैया ने गोवर्धन पर्वत उठाया था। इंद्र बारिश बहुत करवा रहा था। जब इंद्र बारिश करवा रहे थे तो गोवर्धन का ऊपरी हिस्सा इतना गर्म हो गया कि बूंद गिरते ही जल करके भाप बन के उड़ जाता था। जहां तक गोवर्धन पर्वत रहा तहां तक तो बूंदें धरती में नहीं आई। लेकिन गोवर्धन पर्वत के यहां तक थोड़ी ना था, बाकी का जल कहां गया? गोवर्धन पर्वत जहां तक था तहां तक भगवान कन्हैया ने जल नहीं गिरने दिया। लेकिन बकाया का जल कहां पर गिरा था वो भी आपको बताएंगे। भगवान शंकर जी रामायण के स्वयं रचयिता हैं और फिर भी लिखा है, एक बार कुंभधरी सिपाही, एक बार एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभधरी सिपाही, एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए। एक बार त्रेता युग में भगवान कुंभदर्शी के पास रामायण सुनते थे। तो रामायण के बाद जो उन्होंने भंडारा करवाया और कुंभदर्शी को पहले खिलाया। कुंभदर्शी पूरा भंडारा खा गए। कुंभदर्शी पूरा भंडारा खा गए, लेकिन कुंभदर्शी का पेट नहीं भरा। जब पेट नहीं भरा कुंभदर्शी का, भगवान शंकर जी कहने लगे अब हम क्या करें? कुंभदर्शी कहने लगे तो जलाई ले आओ शंकर जी, हम जलाई से काम चलाई ले। अब शंकर जी ने जल पिलाते गए तब भी प्यास नहीं बुझी। कुंभदर्शी कहने लगे अब क्या करें? शंकर जी कहने लगे समुद्र बहत पी ले। अब 3 उंगली में कुंभदर्शी ने समुद्र पी लिया। 3 उंगली में समुद्र पी लिया। ऐसे ऐसे महात्मा हो गए। अब समुद्र खाली पड़ गया। कुंभदर्शी की प्यास फिर भी नहीं बंद हुई। जब आप अब क्या करें? भगवान शंकर जी कहने लगे अब द्वापर युग का इंतजार करो। तो द्वापर युग जब आया, भगवान कृष्ण ने जब उंगली से पर्वत उठाया, जल ऊपर गिरा और भगवान कृष्ण सोचने लगे कि गोवर्धन जहां तक है तहां तक तो जल हम नहीं जाने देंगे, लेकिन बकाया जल शंकर जी ने कहे बहु हमारे ऊपर छोड़ दो। अब गोवर्धन पर्वत का जल भगवान कन्हैया रोके रे। कुंभदर्शी कही जितो पी पावो वो पी लो, मौका जो है बारिश वही मूसलाधार की। अब कुंभदर्शी ने लगाई उंगली और जितो पानी बसो 5 दिन पानी की बारिश भाई। कुंभदर्शी सब घटा घट घटा घट घटा घट, बाकी का जल कुंभदर्शी ने पिया था। अब 7 दिन तक गोवर्धन उठाए रहे। भगवान शंकर जी कहने लगे कुंभदर्शी कहा हुआ प्यास बुझी? कुंभदर्शी कहने लगे हाँ अब आनंद। जवाब दो अब दक्षिणा ले जाओ। शंकर जी ने कहा, कुंभदर्शी ने कहा दक्षिणा क्या है? कहा दक्षिणा जा है 2 दिन को जल ले जाओ। फिर 2 दिन जल और वर्षा, 7 दिन तक बारिश हुई। ये सब कुंभदर्शी ने जल पिया था। बोलिए गोविंद भगवान की। इधर कथा चल रही थी, कुकुविजा का उद्धार करके भगवान कन्हैया कंस के पास पहुंचे हैं। थैंक यू।